डीटेक में आपका हार्दिक अभिनंदन। चलिए आज डेट से हम लोग साल, महीना, दिन और सप्ताह का नाम पता कर। कोई एक डेट हो और उससे अगर आपको साल निकालने की आवश्यकता पड़े तो आप साल निकाल सकते हैं ईयर फॉर्मूला के। ईयर फॉर्मूला क्या करेगा, उस डेट से आपका क्या करेगा, साल आपके लिए निकाल कर आपको अलग से दे देगा। यदि आपको सिर्फ डेट से आपको सिर्फ महीना वाला नंबर चाहिए तो मंथ वाला जो नंबर होगा ना वो नंबर आपको आउट करके दे। और सेम वही तारीख के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डे फॉर्मूला क्या करेगा, आपका डेट को डेट से निकाल कर क्या करेगा, अलग करके दे देगा सिर्फ डेट। और एक आता है क्या, वीक डे। ये वीक सप्ताह का कौन सा नंबर है, सप्ताह का कौन सा नंबर है। नंबर मतलब क्या होता है ना, संडे एक नंबर माना गया है तो संडे एक नंबर हो गया तो मंडे 2 नंबर, ट्यूसडे कितना हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। तो इसी तरह से 1 2 3 करके सैटरडे क्या हो जाएगा, 7 नंबर। सैटरडे को मिलेगा 7 नंबर का। तो वीक का जो नंबर होगा उसी के आधार पे आप नाम भी पता कर सकते हैं। तो वीक का नंबर दे देगा, यानी संडे अगर होगा तो 1 नंबर देगा, वो नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और सप्ताह, चूंकि साल में लगभग 52 हफ्ता होता है तो 52 हफ्ता में अभी कौन सा हफ्ता हमारा इस डेट में अभी रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी कौन सा चल रहा है, अभी करेंट आपको पता करना है कि किस वीक में, ठीक है। तो वीक जो होता है, वीक का भी अपना एक नंबर होता है, 1 से लेके 52 तक जाएगा वो नंबर आपका, ठीक है। 4 साल पे क्या होता है, एक वीक आपका एडिशनल बढ़ जाता है। तो वीक का नंबर भी पता कर सकते हैं, दिन का नाम पता कर सकते हैं। चलिए ट्राई कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या कीजिएगा, ईयर फॉर्मूला लगाइएगा। ईयर सब में क्या करना है, आपको नंबर देना है, बस यही डेट को नंबर दे देना है। नंबर में ये आपका डेट आएगा, बस डेट को क्लिक कीजिएगा, ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए। फिर लगाते हैं कौन सा, मंथ। देखिए मंथ, मंथ में भी डेट डाल दिए, ब्रैकेट बंद करके इंटर मार दिए। तो क्या कर रहा है ना, सिर्फ साल निकाल के दे दिया ना, 2023 निकाल के दे दिया। मंथ में क्या किया, ये जो छठा महीना जून था वो 6 निकाल कर दे दिया। अब यहाँ पे है डेट, डेट के लिए लगाएंगे डे, फिर नंबर में क्या करेंगे, डेट दे देंगे और मारेंगे इंटर। देखिए तीनों को अलग कर दिया, साल को अलग कर दिया, महीना को अलग कर दिया और तारीख को भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब पता कर लेते हैं कि वीक नंबर कौन सा था। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का साइन, वीक, इसको भी सेम वही नंबर चाहिए, ब्रैकेट बंद और इंटर। अब इसका पता करना है, ये 5th नंबर, संडे से जोड़ते चले जाइए 5th नंबर। अगर आपको नहीं जोड़ना है तो यहाँ पे लगा दीजिएगा टेक्स्ट फॉर्मूला और टेक्स्ट में ये नंबर दे दीजिएगा और कॉमा, उसके बाद फॉर्मेट में आपको डी 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 4 बार डी टाइप करना है और मार देना है इंटर। देखिए थर्सडे, तो ये 5 नंबर में पड़ रहा है ना थर्सडे, 6 नंबर में फ्राइडे और 7 नंबर में क्या आ जाएगा, सैटरडे। उसी तरह से वीक का नंबर पता करना है कि कौन सा वीक चल रहा है हमारा, तो उनके लिए इक्वल का साइन, वीक डे, सीरियल नंबर के जगह में क्या कीजिएगा, डेट को डाल दीजिएगा और मारिएगा इंटर। देखिए वीक नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे और लिखेंगे वीक नम, वीक नम देना है। उसके बाद इसमें सीरियल नंबर की जगह वही डेट दे देंगे और ब्रैकेट बंद करके मार देंगे इंटर। देखिए 25th चल रहा है, यानी 25वां सप्ताह चल रहा है अभी करेंट में, समाप्त नहीं हुआ है, वो करेंट में रनिंग है 25वां हफ्ता, यानी लगभग आधा साल बीत चुका है हम लोगों का। ओके, चलिए अब एक प्रैक्टिस सेट दे देते हैं आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए क्या हुआ, यहाँ पे एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हमने एक डेट लिया है और एक है डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी किसी का जॉब जो ज्वाइनिंग हुआ था 1960 में हुआ था और रिटायरमेंट 2023 में कर रहा है। तो वो कितना साल, कितना महीना और कितना दिन अपना योगदान दिया है, ठीक है, उनको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये बताना है कितना साल। तो साल पहले निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेटेड इफ में जाना पड़ेगा। कौन निकाल के देगा, तो डेटेड इफ लगाएंगे इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट बंद। अब 2 डेट चाहिए इसको, एक डेट ये दे दिए, कॉमा देके एक डेट ये दे दिए। ओके, फिर क्या किए, कॉमा दिए, उसके बाद हमको क्या करना है, इसको बोलना है साल बताने, तो डबल कोट्स के बीच में क्या लिखना है, वाई। अब मार के देख लेते हैं, एंटर, कितना हो गया, 62 साल, ठीक है।
तो 62 साल ये सर्विस कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, अपना योगदान कितना दिन दे चुके हैं, तो साल में 62। अब इसके साथ ना ईयर्स लिखा हुआ रहे तो अच्छा रहे, नहीं सिर्फ 62 लिखा हुआ है तो 62 अच्छा नहीं लग रहा है, 62 साल लिखवाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एंड का साइन या एम परसेंट जो बोल सकते हैं आप, एम परसेंट लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, टेक्स्ट दे देंगे इनको YEARS ईयर्स, और फिर लगा देते हैं कॉमा। अब मारते हैं इंटर, ठीक है। ओहो, कॉमा नहीं देना था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे देख रहे हैं, इंटर मार लेते हैं एक बार, देखिए 62 और साल जो लिखा हुआ है ना, स्पेस नहीं है बीच में, बीच में स्पेस चाहिए ना, तो स्पेस नहीं है, तो डबल क्लिक करते हैं। स्पेस के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे वाई से पहले एक स्पेस दे, देखिए इन्वर्टेड कोमा के बीच में जितना टेक्स्ट रहता है उनको वो पूरा वहां ऐड करेगा, स्पेस देंगे तो भी स्पेस भी जाएगा वहां पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर्स यानी वाई के जस्ट पहले एक बार क्या करेंगे, स्पेस दे और मार देते हैं इंटर। देखिए 62 साल लिख दिया, 62 ईयर्स कंप्लीटेड है। अब इसमें क्या करना है ना, हमको मंथ भी लिखवाना है कि मंथ भी बताओ कि कितना मंथ वो और काम किए हैं 62 साल के अलावा। तो ईयर्स के जस्ट बाद फिर एम परसेंट साइन लगाएंगे, ठीक है, एंड करवा रहे हैं, और फिर क्या लिखवाएंगे, डेटेड इफ से ही लिखवाते हैं। डेटेड इफ, इसको दो डेट चाहिए, पहला वाला दे दिए, फिर क्या किए कॉमा, फिर दूसरा डेट दे दिए, फिर लगा दिए कॉमा, कॉमा के बाद फिर क्या करेंगे, अब इससे क्या निकलवाना है, एम यानी मंथ, डबल कोट्स के बीच में दे दिए, ठीक है। अब मारते हैं इंटर। अरे हमें तो, हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्या गलत किया, यहाँ पे एम नहीं देना था, वाई एम देना था, यानी ईयर्स को छोड़ के, यानी 62 साल निकालने के बाद जो मंथ बचता है ना वो वाला निकालो, यानी साल हटा के, तो वाई एम मार दिया इंटर। अरे वाह, आ गया 62 साल 6। अब देखिए 6 सट गया किसके पास, ईयर्स के पास, तो सट गया ना, उनको थोड़ा सा हटाना है, क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वाई एम मंथ जहां लिखे थे, देखिए ईयर्स के बाद, ईयर्स जहां लिखा हुआ है ना, तो एस के बाद एक स्पेस लगा सकते हैं, देखिए और मारते हैं, देखिए अलग हो गया ना। अब इसमें मंथ भी जोड़वाना है, इसमें वो लिखा हुआ है, मंथ भी लिखा हुआ है, तो मंथ लिखा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, हमको एंड करके जोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एंड बटन या एम परसेंट बटन लिख दिए। अब क्या करना है, हमको मंथ लिखवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स देंगे, फिर क्या लिखेंगे, मंथ्स, और डबल कोट से फिर क्या करेंगे, बंद। चलिए मंथ से पहले स्पेस चाहिए था ना, इसलिए एम से पहले एक बार स्पेस दे देंगे, नहीं तो फिर टच कर जाएगा ना, ठीक है। अब मारते हैं इंटर, देखिए लिखा हुआ आ गया ना, 62 ईयर्स 6 मंथ्स। ओ टी एच तो छूट गया ना, एच छूट गया, ठीक है। अब इसके साथ हमको डेज भी लिखवाना है। चलिए फिर क्या करेंगे, आप फॉर्मूला बार में ना ऊपर में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला जो ये फॉर्मूला एफएक्स होता है ना, वहां पे भी फॉर्मूला को डायरेक्ट एडिट, यहाँ डबल क्लिक करके नहीं भी खोलेंगे तो आप डायरेक्ट वहां पे भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मंथ्स है। अब इसमें पहले एस के बाद स्पेस दे देते हैं, क्यों, क्योंकि उधर भी हमको एक स्पेस का जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे डबल कोट्स के बाद लिखना है, डबल कोट्स के बाद फिर क्या देना है, एंड बटन यानी एम परसेंट, एम परसेंट के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमको फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, डेटेड इफ, उसके बाद ब्रैकेट बंद, इनको भी चाहिए दो, दो नंबर इनको भी चाहिए, एक ओल्ड डेट फिर कॉमा और फिर कौन सा, एक न्यू डेट, ओके। अब इसको क्या बोलेंगे, एम डी, डबल कोट्स के बीच में क्या लिखेंगे, एम डी, यानी मंथ को हटाने के बाद जो दिन बचेगा ना वो दिन, ठीक है। उसके बाद फिर से हम परसेंट बटन देते हैं, क्यों, क्योंकि उसके साथ फिर डेज भी लिखवाना है ना, तो यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में स्पेस पहले दे देंगे एक बार, फिर लिखेंगे DAYS डेज, उसके बाद डबल कोट्स के साथ बंद कर देंगे, फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद और मारते हैं। देखिए क्या हुआ, 62 साल 6 महीना 30 दिन ये लिखा हुआ
इसमें आ गया। अब क्या करेंगे ना, इसको कॉपी करेंगे। अब जितना भी इधर लिखा हुआ डेट रहेगा उसको घटाकर क्या करेगा, वो साल, महीना और दिन वो निकाल कर क्या करेगा, आपको दे देगा। पूरा डबल क्लिक कर लीजिएगा तो जितना बड़ा डेटा होगा आपका पूरे में फिट आ जाएगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया, आपने सीख गया कि साल, महीना और दिन ये तो पहले से जान रहे थे आप, लेकिन उनको इस प्रकार कैसे लिखवाएंगे ये नहीं पता था। इसलिए हमने क्या किया, उसमें ईयर्स, मंथ और डेज ये जोड़कर आपको सिखा दिए कि किस प्रकार उसको एक ही लाइन में सेट करके हम लोग लिखवा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।